जी सर, ये जो आज का मुद्दा है तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब भारती शर्मा मेरा नाम है। मैं प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू। मुद्दा जो आपने जहाँ रखा है, इलेक्शन आ रही है। अब तो ये वक्त तो बताएगा कि इलेक्शन कब आएगी। तो मैं इतना विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इतनी जल्दी कोई इलेक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमें ये जो दिल्ली की सरकार है इस पर इतना भरोसा नहीं है। क्योंकि ये उसी समय इलेक्शन कराती है जब इनको अपनी जीत का एहसास होता है। तो जब इनको अपनी हार का एहसास होता है तो ये इलेक्शन नहीं करवाते हैं। लेकिन हम तैयार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन में आएगी, इलेक्शन में लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर। 370 टूटने के बाद आपने देखा होगा कि मतलब जो युवा पीढ़ी है और मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। हमारा जो मेन मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक बड़े बीजेपी कहती है कि हमने 370 तोड़ी, 35A को हटाया। इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे अपने रोज़गार बढ़ाने के। मैं कहता हूं कि इससे अवसर नहीं मिलेंगे, बल्कि एक अंधकार उनके आगे आ गया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं और जनता जनार्दन को भी ये समझनी चाहिए बात। जब ये 370 थी, यहाँ पॉपुलेशन के मुताबिक 4.5% पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दी जाती है। अब इन्होंने उसको काट के 1.5% नौकरी कर दी है, सरकारी नौकरी। ठीक है, 3% का हमें वहाँ घाटा पड़ा नौजवानों को। एक दूसरा, उस समय सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो नौजवान थे वही नौकरी के हकदार थे। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में नौकरी के हकदार हैं और वो नौकरियां ले रहे हैं। यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, कहीं के भी हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं विस्तार से कहना चाहता। अब ये जो अभी 10-15 दिन हुए, जो एक 4th क्लास के इन्होंने इंटरव्यू लिए थे, टेस्ट लिए थे, 335 लड़के उसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ से सिलेक्ट हुए। ठीक है, और उसमें 63 बच्चे जो हैं वो बाहर के हैं, वो यूपी के हैं, वो बिहार के हैं, वो गुजरात के हैं, वो उधर के हैं। वो जो 63 लड़के आए तो उनके आने से हमारे ही यहाँ लोगों के नौकरियों पर डाका बजा। एक बात, ठीक है। दूसरा, ये कहते हैं कि हम अपना प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे और उसमें हम प्राइवेट सेक्टर में आके हम लोगों को नौकरी देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज बाप ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमने इंडस्ट्री के लिए इतना 100 करोड़ रुपया, इतने 1000 करोड़ रुपया हमने लगा दिया। ये आज ये कोई आज नया नहीं ला रहे हैं। 1975 में जब शेख अब्दुल्ला साहब पहले आए थे ना, ये इंडस्ट्री पैकेज उस समय के शुरू हुए। और उससे पहले भी अगर मैं बताना चाहता हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें ना, तो 52 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार थी तो उन्होंने वो बिरला वालों को लाया था डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जो आज यहाँ बिरला मिल टेक्सटाइल मिल चलती है, चुनाव टेक्सटाइल। ये उनका एक विज़न था। ठीक है, अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया, मुसीबतों में रहे। फिर वो बाहर आए 75 में, फिर वो सरकार आए, फिर वो इंडस्ट्रियलिस्टों को आए बनाए, चलती रही। लेकिन उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार नहीं मिला, 5% रोज़गार नहीं। आज भी आप जितने भी जहाँ इंडस्ट्री लगी हैं, आप उनमें देखेंगे सारे आउट ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% 10% लोग। अगर आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस बार विजय लाती है जम्मू प्रोविंस में, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? देखिए, हम पहले भी नौकरियां हम देते थे, पहले भी पढ़े लिखे और बेरोजगारों को भी, और जो कम पढ़े थे उनको भी देते थे। हम आगे भी देंगे और हम इसी को 4.5% फिर दोबारा करेंगे। लोग हमारा साथ देंगे, लोग हमारे साथ आएंगे तो हम ये 1.5% से फिर 4.5% पे लाएंगे, फिर हम 370 को लाएंगे।
335 को लाएंगे। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल सकती। फिर ये भूखमरी के शिकार पे ही घूम ये नौजवानों के। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। यहाँ इंडस्ट्री, कहाँ इंडस्ट्री है, कौन इंडस्ट्री है, कहाँ आ रही है। जो मैं तो ये कहता हूँ जितनी इंडस्ट्री हमारी कठुआ में, सांबा में, बड़ी ब्राह्मणा में लगी हुई है, अगर सरकार ईमानदार है इसी इंडस्ट्री को चालू करे, इसी को चलाए, इससे ही हमारे लोगों को बहुत सारी नौकरी मिल जाती है। आज भी 90% यूनिट जो है इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। वो क्यों बंद पड़ी, आप क्यों नहीं आज तक उसको आप चला सके? ठीक है। अच्छा, फिर जब अदर सरकार थी सेंटर में, दूसरी सरकार थी, कभी यहाँ भर्ती होती थी, आर्मी की भर्ती होती थी, BSF की होती थी, CRP की होती थी, CISF की होती थी, ITBP की होती थी, JK पुलिस की होती थी। लेकिन आज यहाँ भर्ती भी बंद है। एयरफोर्स की होती थी, जहाँ सेंटर बनते थे, उधमपुर में हमारे भर्ती होती थी, अब सारे बंद कर दिए हैं इन्होंने। कहाँ ये नौकरी दे रहे हैं? अब दूसरा इन्होंने लोगों से ज़मीनें भी छीन रहे हैं। जो सरकारी ज़मीन है उससे भी लोगों को बेदखल कर रहे हैं। उनको इनका ये लोगों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा ये विकास कर रहे हैं? आज तो लोगों की माली हालत इन्होंने कमज़ोर कर दी है। इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं, इतनी महंगाई कर दी है। यही मुद्दे हैं हमारे, हम यही चीज़ें लोगों को ले जाएंगे। अगर हमारे लोग ईमानदार हों, एक अच्छी सोच के हों, हम धर्म के जात से ऊपर उठे, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म को माने, अच्छी तरह से माने, पक्का माने, उसकी ये पूजा करे, दिन रात करे, लेकिन एक दूसरे में नफरत पैदा ना करे। और इन राजनीतिक लोगों के इस बात में ना आए कि हम हिंदुओं का ये कर देंगे, हम मुसलमानों का ये कर देंगे, हम क्रिश्चियनों का ये कर देंगे। वो बात नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है जहाँ सब हिंदुस्तानी हैं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है। हमें एक मुल्क के होके रहना है, एक मुल्क के होके चलना है। ये जो लड़ाई झगड़ा नफ़रत फैलाई जा रही है, इतनी नफ़रत कभी किसी ने आज तक नहीं देखी जितनी नफ़रत आज इन्होंने BJP वालों ने पैदा करी है देश में। आज हिंदू मुसलमान से डरता है, मुसलमान हिंदू से डरता है, क्रिश्चियन हिंदू से डरता है। आज जो हमारे सिख भाई थे, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जिनका इतिहास है, इन्होंने उनको देशद्रोही बना दिया। इन्होंने छोड़ा ही कोई नहीं जिनको देशद्रोही ने बनाया। जो इनके साथ आ जाता है तो वो देश प्रेमी हो जाता है, दूसरा होता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। लास्ट में आप जम्मू कश्मीर की जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि BJP के जो झूठे वायदे हैं, खोखले वायदे हैं, आज 7-8 साल हो गया BJP को गवर्नमेंट चलाते हुए। अगर आपको ये लगता है कि BJP के आने से BJP ने हमारा कोई भला किया है, हमें नौकरियां दी हैं, हमें ज़मीनें दी हैं, हमें कारोबार दिए हैं, तो ठीक है, आप दो ये BJP को वोट दीजिए। अगर उन्होंने नहीं दी हैं तो फिर उनके पीछे भागने का क्या है? फिर आइए नेशनल गवर्नमेंट के साथ आइए, फिर देखिए आपको नौकरी में मिलेंगी, आपको ज़मीनें भी मिलेंगी, आपको कारोबार भी मिलेंगे, आपकी इज्जत और मान भी होगा, ये नफरत भी दूर होगी। यहाँ सब जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, सब हिंदुस्तानी होंगे। यही होगा, अच्छा होगा। धन्यवाद सर।